देश भर में चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पाड़वा की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है, तो वहीं गुड़ी पाड़वा के त्योहार से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। लोग इन दोनों त्योहारों को बड़े ही विधि विधान से और उत्साह के साथ मनाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा विधानसभा में नवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1100 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया और इन महिलाओं ने सर पर कलश रखकर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक की माता रानी के चरणों में प्रार्थना करते हुए पदयात्रा की। यह कलश यात्रा जोगेश्वरी के आनंद नगर लोखंडवाला सर्कल तक निकल गई। पंडित धर्मदास शास्त्री की अगुवाई में अंधेरी पश्चिम वर्सोवा विधानसभा में पिछले 25 सालों से चैत्र नवरात्रि के अवसर पर 9 कुंडीय हवनात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। पंडित धर्मदास शास्त्री की अगुवाई में अंधेरी पश्चिम वर्सोवा विधानसभा में पिछले 25 सालों से चैत्र नवरात्रि के अवसर पर 9 कुंडीय हवनात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है और हर साल की तरह इस साल भी महायज्ञ से पहले भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा में महिलाओं के साथ साथ कई राजनेताओं ने भी शिरकत की, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक रुपेश सावरकर, बीजेपी वर्सोवा विधानसभा के संयोजक विजय पाठक और शिवसेना नेता राजू पेडनेकर समेत बड़ी संख्या में भक्तों ने शिरकत की और इस भव्य कलश यात्रा से पूरा परिसर भक्ति में नजर आया। सर्वप्रथम तो मैं सभी वर्सोवा विधानसभा वासियों को गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि महाउत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जो कार्यक्रम है पिछले कई सालों से माननीय धर्मदास जी शास्त्री इनके नेतृत्व में हो रहा है। गुरुजी को मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, हालांकि मुझे 10-12 साल हो गए, स्कूल से देख रहा हूँ। ये कार्यक्रम हर साल मैं यहाँ पे एक बालक करके आता था, आज एक प्रतिनिधि करके आ रहा हूँ, उसका आनंद है और सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद अपने हिंदू की जो संख्या है हर कार्यक्रम में जोश के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपको बोला कि मैं बचपन से ये प्रोग्राम में आ रहा हूँ और आज मैं एक प्रतिनिधि के तौर पहले साल आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ईद है तो सभी देशवासियों को, हमारे वर्सोवा विधानसभा को ईद की भी शुभकामनाएं देता हूँ। कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। समस्त देशवासियों को नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के इस पुनीत पावन पर्व पर प्रतिवर्ष की भांति नवकुंडी हवनात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का विशाल सार्वजनिक आयोजन 19 मार्च से 27 मार्च तक रखा गया है। आज यहाँ पर भव्य 1100 कलश के साथ माँ भगवती की कलश यात्रा से शुभारंभ किया जा रहा है। नवरात्रि से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, संवत्सर प्रारंभ होता है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि में हम शक्ति की आराधना करते हैं। सर्वम शक्तिमयम जगत, ये संसार शक्ति के से विहीन हो जाए तो कुछ भी नहीं, नश्वर है। इसीलिए हम शक्ति की आराधना करके वर्ष पर्यंत हमारे जीवन में शुद्ध शांति आनंद की धारा बहती रहे, इसलिए हम माँ शक्ति के रूप में दुर्गा की उपासना करते हैं। नवदिवसीय इसमें घट स्थापन, माँ भगवती का पूजन। यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है इसमें नवकुंड बनाए जाते हैं, जिसमें चंडी पाठ के माध्यम से विशाल जन समूह के माध्यम से हवन इत्यादि कार्य करके और माँ भगवती को प्रसन्न किया जाता है। समस्त देशवासियों से मैं निवेदन करूँगा कि आप आइए और इस महान यज्ञ कार्य में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करिए, क्योंकि जो शक्ति की आराधना करता है वही काली है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। जब जब हमारे जीवन में अनैतिकता, अत्याचार, दुराचार, पापाचार की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, समाज में बढ़ती हैं, तो वही दुर्गा काली बनती है। जब देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो वही दुर्गा लक्ष्मी बनती है। हमारी बुद्धि अच्छे कार्य में लगे, अच्छे कार्य में हमारी जो है मन लगा रहे, हमारे हाथों से सुंदर ऐसे दुर्गा पूजन हो, उसके लिए माँ सरस्वती की कृपा, जब ये तीनों प्रसन्न होती हैं तब जाकर के हम यह दुर्गा पूजन कर पाते हैं। तो समस्त वास्तव में हम सब बड़भागी हैं जो यहाँ पर प्रतिवर्ष के बाद यह 25वां सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन फिर से धूमधाम से कर रहे हैं। वरुण के रूप में कलश का पूजन किया जाता है। आपको विदित है कि सागर को ही वरुण कहा गया है। सागर मंथन से समस्त रत्नों की उत्पत्ति होती है, उसमें से लक्ष्मी जी भी मिलती हैं, धन भी, वैभव भी, संपत्ति भी।
हम वरुण का पूजन करते हैं, मंगल का स्वरूप मानते हैं। उसमें सुंदर एक लोटा लें, शुद्ध पवित्र जल गंगा जल मिला करके उसमें पैसा सुपारी डाल करके श्रीफल एक नारियल रखें, हरे पत्ते रखें और फिर इसका वरुण के रूप में 9 दिन तक पूजन किया जाता है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर के वरुण का पूजन करता है उसको दुर्गा पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए जिसकी जैसी हैसियत, जितनी जैसी जिसके ऊपर माँ की कृपा, उतने वो कलशों का पूजन। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 1100 कलशों का पूजन हो रहा है, जो यहाँ पर माताएं दूर दूर से आकर के और इन 1100 कलश के माध्यम से हम सब पूजन कर रहे हैं, माँ भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं। यह चैत्र की नवरात्रि है, नया संवत्सर चालू होता है, किसानों के जीवन में खुशियाँ आती हैं क्योंकि फसल किसान की इसी चैत्र के महीने में ही आती है जिसमें दुर्गा पूजन करते हैं। दुर्गा पूजन नित्य आप 9 दिन तक हो सके व्रत करिए और नवारण मंत्र का जप करिए। शाम सुबह माँ भगवती की आरती करिए, पूजन करिए, कोई प्रतिमा के रख करके। हो सके जिनको आता है चंडी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें क्योंकि कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में माँ भगवती चंडी की ही पूजा सर्वोपरि है, फलीभूत है। इसीलिए आप सब देशवासी जिससे जितना हो सके व्रत कर सके तो करिए, पर नहीं हो सकता तो मत करिए, परंतु दुर्गा पूजन नवरात्रि में अवश्य करिए। उससे आपके जीवन में चमत्कार होगा, खुशियाँ आएंगी और जो हमारी विपत्तियाँ हैं, दुख है, वह माँ भगवती दूर करेगी। पहले आपके चैनल के माध्यम नवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवचंडी यज्ञ यात्रा जो धर्मदास शास्त्री जी के द्वारा यहाँ पर रखाएंगे। आप देख सकते हैं इतने भव्य तरीके से जो महिलाओं का जो अंदर उत्साह है, जो हमारे सनातन धर्म के लिए, जो महिलाओं के लिए जो प्रेम है, वो उस प्रकार आप बढ़ कर आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं माता रानी के चरणों में ही प्रार्थना करूँगा धर्मराज शास्त्री जी हर वर्ष इसी प्रकार और तेज़ी से करते रहें। हमारे नगर सेवक श्री रूपेश सावरकर जी, जिनका बहुत अच्छा योगदान, बहुत अच्छा सहयोग रहा इसमें कलश यात्रा के लिए, तो इसी प्रकार निरंतर वो लोग आगे बढ़ते रहें ताकि और भी हमारे धर्म के प्रति एक अच्छा कार्य और एक अच्छा धर्म को बढ़ाने के लिए जो काम हो सकता है वो कर सके, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। हर त्यौहार इस समय नज़दीक है। आपके चैनल के माध्यम से जैसे भी पहले ईद लग जाएगी तो ईद की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसी समय में हमारे 9 वर्ष की शोभा यात्रा निकलने वाली है गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा की भी मैं अपने हिंदू भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आने वाले समय में नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की भी शोभा यात्रा निकलने वाली है, तो रामनवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिस तरीके से सर्वधर्म संपन्न करके लेकर चला जाता है, तो हर धर्म के लोगों का हम सम्मान करते हैं, हर धर्म के लोगों का आदर करते हैं। जिसका भी जैसा त्यौहार और जैसा आ रहा है उसका सम्मान करते हुए हर त्यौहार को हमें निभाना है और